अगर एक हारने वाला इंसान हार कर भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला इंसान जीत की खुशी खो देता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है। आज का जो एपिसोड है स्पेशली यूपी बोर्ड वन शॉट लाया गया है और यही क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आ रहे हैं। आपको यही क्वेश्चन को मोस्टली आपको पढ़ के जाना, एग्जाम में आ रहे हैं। यूपी बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दी, हिंदी मीडियम के बच्चे 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। अभी आपके पास ढेर सारा समय है, आप इसको रीड करें। आपके पास अभी बहुत सारा समय है, आपके पास अबाउट 72 हावर्स है। 72 हावर्स, अगर आप एक हावर्स में 5 भी क्वेश्चन को रीड करेंगे तो 72 का मतलब आप समझ सकते हैं आप अभी तक कितने क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। आपके पास ढेर सारा समय है, आप मस्त रहिए, खुश रहिए। और आपके इस मैं आपसे बस ये प्रश्न करना चाहता हूं कि एक माता पिता अगर उसके बच्चे में कितनी भी क्वालिटी हो, लेकिन वह माता पिता अपने बच्चों को हमेशा कमजोर ही मानता है, अपने को कमजोर ही मानता है। वह ये चाहता है कि वो अपनी लाइफ में क्या ये कर पाएगा। तो भैया आप अपने को कमजोर मत करिए, अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाइए और हमारे एक पॉइंट को जरूर याद करके एग्जाम में जाइएगा कि आप एग्जाम में हेजिटेशन मत जाइएगा और इतना मान के जाइएगा कि हम एग्जाम को फोड़ देंगे, हमें सभी क्वेश्चन आता है। मैं भी मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको बस इस फार्मूले को लेकर जाना है जिससे आपको कोई एग्जाम में हेजिटेशन नहीं होगा और आप कंपटीशन अपने एग्जाम को, अरे यार 12th बोर्ड का एग्जाम है ना, 12th बोर्ड का एग्जाम है, ये एग्जाम है यार, छोटा सा एग्जाम है, इसमें क्या डरना है। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू लो, गर्मी आ गई है, क्या दिक्कत है, माउंटेन ड्यू मारो, जाओ एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलो आज की क्वेश्चन सीरीज को शुरुआत करते हैं। आखिर क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, क्या क्या क्वेश्चन है जो कि आपको पहला क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 1 मार्क का होगा। वह क्या है, क्या कहना चाह रहा है। क्रिस्टली ठोस होते हैं, समदैशिक विषमदैशिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस को आपको रीड करके थोड़ा सा जानना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ी सी बात को और ध्यान दीजिएगा कि जो ठोस के प्रकार होते हैं, आणविक, सहसंयोजी और आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और कौन है बता सकता है कोई। और जो आपका होता है, जो 4 ठोस होते हैं, आणविक, सहसंयोजी, धात्विक, ये जो ठोस आपके हैं इनको भी थोड़ा सा रीड करके जाइए एग्जांपल साथ। फिर क्वेश्चन कर रहा है, समान ताप पर किन विलयनों का परासरण दाब उच्च होता है। किन विलयनों का परासरण दाब उच्च होता है बता दें। इसका तो आंसर सबको पता होगा, क्रिस्टली जो होता है विषमदैशिक का होता भाई। और इसका तो आंसर सबको पता होगा, जिनमें नंबर्स ज्यादा होंगे उसका परासरण दाब ज्यादा होगा। नंबर्स मतलब आयन को चेक कर लो, अरे यूरिया ग्लूकोज तो आयन होते नहीं, इसी में से चेक कर लो किसमें आयन ज्यादा होगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इनवर्स किस कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक है। भाई किसका है, प्रथम, द्वितीय, किसका है। शायद उम्मीद करता हूं तो आंसर आपको पहला ही दिख रहा है। दूसरा कह रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, देखते रहे। ये जिंक कॉपर रिएक्शंस कर रहा है, गजब का रिएक्शन कर रहा है, बोलो रिएक्शन कर रहा है। जिंक का क्या दिया है, ऑक्सीडेशन दिया है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, और आपसे पूछ रहा है सेल का ईएमएफ क्या होगा, बोलो। कैथोड माइनस एनोड करना है, कैथोड का काम कौन कर रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, और एनोड कौन कर रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड माइनस एनोड कर दो। मे बी क्वेश्चन का आंसर शायद पहला है क्या, देख लो। कैथोड माइनस एनोड करना है, तो कैथोड माइनस एनोड जब करो, कैथोड कौन है भाई, जिसका ऑप्शन हो रहा है। चेक कर लो ये क्वेश्चन का आंसर। ये तो भाई क्वेश्चन को आंसर आप इसको करके जाना है, क्वेश्चन नेक्स्ट करा। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है भाई। एस्टिक एसिड, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरोएस्टिक। बहुत गजब का क्वेश्चन है, आंसर तो आ गया होगा। कौन सा आंसर है मैं भी आपको जान रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फेलिबिलियन का अपचयन नहीं कर सकता। इनमें से कौन सा फेलिबिलियन का अपचयन नहीं कर सकता, वो कौन है भाई, फार्मिकम, एस्टिकम, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। अब बताओ कौन सा फेलिबिलियन का अपचयन नहीं करता, इसमें से कौन सा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, कहीं से भी टपक सकता है। ये मत सोचो कि ऑब्जेक्टिव में ही हो सकता है, बीच में कहीं से लुढ़क कर आ सकता है।
गजब का क्वेश्चन है, इसको रीड करके जाना है, रीड करके जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है वो हर क्वेश्चन 2 मार्क की वोट होंगे। वो क्या कर रहा है, एक कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, विलयन का क्वथनांक कितना हो गया 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। गजब का है, बिलियन से है, बिलियन से क्वेश्चन है। आपको ये फार्मूला आना चाहिए। कौन सा फार्मूला है बताओ, फार्मूला कौन सा है बोलो। M = डेल्टा टी, वो वाला, ठीक है, वो वाला है अपॉन टी। ध्यान दें उस वक्त फार्मूला का नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, NaCl HCl मतलब, और ये सोडियम एसिटेट के लिए सीमांत मोलर चालकता का मान इतना दिया गया है, और आपसे ये चालकता बतानी है, ये चालकता आपको बतानी है। तो इसमें क्या रूल होता है, जिन जिन जो जो अवयव इसमें मिलेंगे उन्हें जोड़ दो, और जो नहीं मिलेगा उसे घटा दो। 2 को जोड़ना होगा, 1 घटाना होगा, इसमें से 2 को जोड़ना, 1 घटाना होगा। चेक कर लो इसमें से कौन कौन मिल रहा है। अरे ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो, मतलब इन दोनों की वैल्यू को जोड़कर इसमें से घटा दो, जो नहीं मिल रहा उसको हटा दो, हो जाएगा काम। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है समपरासरणी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। समपरासरणी विलयन, अरे 2 विलयन हो जिसमें परासरण दाब क्या भाई समान हो, सिंपल भाषा समझाना। उत्कृष्ट गैसों के लिए कितने 5 उपयोग लिखिए, उत्कृष्ट गैसों के लिए कितने 5 उपयोग को लिखिए, लिखिए अच्छे तरीके से लिखिए। उत्कृष्ट गैस कौन होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान होते हैं, उनके उपयोग लिखिए। हीलियम गैस गुब्बारे में, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान अरे भैया बल्ब में वगैरह, जरूर पढ़ के जाइए, जरूर पढ़ के जाइए। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल तंत्र से आप क्या समझते हैं, रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, रोम्बोहेड्रल क्या होता है उसको बताना है। नाउ नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट क्या कह रहा है, उचित उदाहरण द्वारा अप्रिय कोट और आणविकता को समझाइए। एक उदाहरण देकर बताइए आणविकता क्या होती है या कोट क्या होती है। नेक्स्ट है नॉर्मलता, मोलरता, थर्मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिख लीजिए, कौन सा, टिंडल प्रभाव, गोल्ड संख्या पर आपको टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो निम्नलिखित 2 आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ये क्या है, सीरियम में क्या है, गैडोलियम। 2 आयन पर लिखना है, 2 आयन पर लिखना है, ध्यान देना। नेक्स्ट करा संक्रमण तथा अंतिसंक्रमण तत्वों में अंतर क्या होता है। नेक्स्ट करा निम्नलिखित यौगिक के आईपीएससी नाम लिखिए, आईपीएससी नाम लिखिए। आप रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाएंगे, रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएंगे। ये रिलेटेड क्वेश्चन आईपीएससी नाम को पढ़ के जाना है, रूल्स सबको देखना है। 4 क्वेश्चन दिए गए आईपीएससी नेम। नाउ नेक्स्ट प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं। नाउ नेक्स्ट आ रहा है प्रयोगशाला में स्टोन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रयोगशाला में स्टोन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्न यौगिक में से फेनॉल से कैसे प्राप्त करेंगे, फेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, डाइजोनियम से, क्यूमीन से, डाइजोनियम और क्यूमीन से आप फेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल को विभेद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हेलोल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए, हेलोल्केन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अपक्रिया करता है, टॉलुएन अपक्रमक के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, गिग्नार्ड अपक्रमक के साथ और फेलिंग के साथ। देख ले क्या कर रहा है, क्या होता है जब कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अपक्रिया करता है, टॉलुएन अपक्रमक, HCl, RMGX, NaS और फेलिंग विलयन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका OR क्या कर रहा है, ये आपको नहीं आ रहा तो इसको देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है, ये सब 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कैनिज़ॉल अपक्रिया, एल्डोल अपक्रिया, स्मिथ अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया, HBZ अपक्रिया, ये आपके हैं। फिर आपसे क्या करा, आप कैसे प्राप्त करेंगे, एल्कोहल से एल्डिहाइड, फेनॉल से TNP, ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, एस्टल्डिहाइड से एस्टिक एसिड, एमाइड से एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको और कुछ बता देता हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जांपल क्वेश्चन आपको ये पढ़ के जाना है, आपको पढ़ के जाना है। ऊर्ज अपक्रिया को पढ़ के जाना है, कौन सी ऊर्ज अपक्रिया, आपको ऊर्ज अपक्रिया को पढ़ के जाना है, कौन सी अपक्रिया, ऊर्ज अपक्रिया, आपको ऊर्ज अपक्रिया को पढ़ के जाना है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर आपको क्या पढ़ना है बताओ, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन में कैसे आप विभेद करेंगे, प्राथमिक, ठीक है, द्वितीयक तथा तृतीयक अमीन में विभेद कीजिए, तृतीयक अमीन में विभेद कीजिए, क्या कीजिए, विभेद कीजिए। उसके साथ साथ ध्यान दें
उसके साथ साथ और क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं और आपको पढ़ने हैं, ठीक है। विटामिन, विटामिन्स ए बी सी डी, मतलब आप इसको पढ़ के जाना है, जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा जल में तथा वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन आपसे मिल सकता है, घुलनशील विटामिन आपको मिल सकता है, एग्जाम में मिल सकता है, इसको भी आपको क्लियर करके जाना है, जरूर पढ़ के जाना है। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में, बोलो भाई ABCD पढ़ के जाना, विटामिन पढ़ के जाना है। और उसके साथ साथ आप ध्यान दें, आपको ध्यान दें, प्राथमिक एमीन सॉरी प्राथमिक प्रोटीन, प्राथमिक प्रोटीन तथा द्वितीयक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको पढ़ जाना है। प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आपको ये भी पढ़ के जाना है। प्राथमिक और द्वितीय प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, ये आपका होगा क्वेश्चन, इससे पढ़ के जाना है, पढ़ के जाना है। 72 घंटे समय है आपके पास, 72 घंटे समय, भाई घबराओ मत, अभी बहुत समय है, बहुत समय है आपके पास, ढेर सारा समय, ढेर सारा समय। फिर क्या पढ़ेंगे ध्यान दो, फिर क्या पढ़ने वाले, बहुत गजब का पढ़ने वाले। फिर आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्या, लूकास, लूकास अभिकर्मक को पढ़ के जाना है, लूकास अभिकर्मक, अभिकर्मक को पढ़ के जाना है, लूकास अभिकर्मक को भी पढ़ के आपको जाना है। उसके साथ साथ आपको यह भी पढ़ के जाना है BCC FCC SCC में परमाणुओं की संख्या, में परमाणुओं की संख्या, में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये भी पढ़ के आपको जाना है, ये भी पढ़ के आपको जाना है। यहां से भी क्वेश्चन टपक सकता है, यहां से भी क्वेश्चन टपक सकता है, पढ़ के जाना है, ध्यान देना, पढ़ के जाना है, यहां से क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। क्रिस्टल दोष को पढ़ के जाना है, किसको, क्रिस्टल दोष को भी पढ़ के जाना है। फ्रैंकल और शॉर्टकी, फ्रैंकल को पढ़ लेना भाई, फ्रैंकल को पढ़ लेना, और किसको पढ़ लेना, तथा शॉर्टकी साहब को जरूर पढ़ लेना, शॉर्टकी को पढ़ लेना, शॉर्टकी दोष को पढ़ लेना, ठीक है, शॉर्टकी दोष को भी पढ़ लेना, फ्रैंकल को भी पढ़ लेना और शॉर्टकी को भी पढ़ लेना। इतना तो करके जाना ही है। लेंथ नाइट कंट्रैक्शन, गजब का क्वेश्चन होगा, लेंथ नाइट कंट्रैक्शन, लेंथ नाइट कंट्रैक्शन, लेंथ नाइट संकुचन जिसको आप कहते हैं, संकुचन को पढ़ के जाना है, लेंथ नाइट संकुचन को पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, को भी पढ़ लेना, और उसके दो गुण को भी पढ़ लेना। जैसे संक्रमण तत्व गुण में आपसे दे सकता है चुंबकीय गुण, इसके चुंबकीय गुण की बात कर देगा और रंग की बात कर देगा, किसकी बात कर देगा, रंग की बात कर देगा, इसको भी पढ़ के जाना है। उसके साथ साथ ध्यान दें, आपसे ये पूछेगा, आपसे ये पूछेगा NiCN4, NiCN4 2- की ज्यामिति क्या होगी, की ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति क्या होगी, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। आप किससे करना होगा व्याख्या, व्याख्या किससे करना होगा, बैलेंस बॉन्ड थियरी से, बैलेंस बॉन्ड थियरी से व्याख्या करना होगा। ये सब चीजें आप जरूर केयर करें, ये सब चीजें आप जरूर केयर करें, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन टपक पड़ेंगे, टपक पड़ेंगे, ये ध्यान देना, टपक पड़ेंगे। इन सब क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाएं। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम इतने क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो मैं आपसे बस इतना ही आज के लिए कहूंगा। अब हम लोग फिर मिलेंगे, मस्त रहिए, मजे करते